हेलो एवरीवन, कैसे सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 करने वाले हैं। हाँ, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 है और 5.8 है और जो कॉन्टिन्यूटी का आपका कंसेप्ट है वो हम 5.7 होने के बाद करेंगे, क्योंकि कल हमने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से समझा और इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेकर 8th क्वेश्चन तक हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, वही साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है, इसका एंगल। तो वही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आई होप आप सभी को जो फॉर्मूले मैंने कल कराए वो सभी लर्न होंगे। तो आइए, तो जल्दी बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कल ही मैंने बताया साइन का क्या होता है, कॉस। तो कॉस और जो एंगल है वो एज इट इज रहता है। जो एंगल है भाई वो क्या रहता है, एज इट इज रहता है। उसके बाद भाई साइन का तो हो गया कॉस, एंगल एज इट इज। उसके बाद एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, मैंने कल भी बताया था। अब वहां पर एंगल आपका x होता था तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर आपका एंगल है x स्क्वायर प्लस 5, तो इसको डिफरेंशिएट करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये cos x स्क्वायर प्लस 5, हाँ x स्क्वायर मैंने क्या बताया था कि जो x स्क्वायर है, या फिर हम इसको अलग अलग का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 5 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0, आप सभी को जैसा कि पता है। उसके बाद x स्क्वायर का क्या होगा, वही पावर आगे और पावर में से एक कम, तो क्या आ जाएगा 2x। और ये आपका एज इट इज, क्योंकि अगर 2x में 0 ऐड करेंगे तो 2x ही रहेगा, तो मैंने इसको आगे लिख दिया और ये एज इट इज। तो यही आपका आंसर है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, हाँ सभी साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि विदाउट दैट आपका वीडियो या क्लास देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। कोस ऑफ साइन एक्स, सेकंड में आपका गिवन है कोस ऑफ साइन एक्स। तो आपको क्या करना है, वही डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मैं इसको डी बाई डी एक्स लिख सकता हूं, हाँ कॉस ऑफ साइन एक्स, वेरी गुड। और कल ही हमने किया कि कॉस का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन और जो इसका एंगल है वो एज इट इज रहेगा, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो साइन एक्स है इसका भी क्या होगा, यानी कि जो एंगल होता है उसका भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वेरी गुड। तो ये साइन एक्स मैंने एज इट इज लिखा। उसके बाद माइनस साइन ऑफ, ये तो इसका एंगल है, ये एज इट इज रहेगा। भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, क्या होता है कोस ऑफ एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो इसको क्या हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पर, कोस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, सो दैट इज योर आंसर। बस इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या गिवन है, डिफरेंशिएट साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो वही डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपका क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब वही साइन का क्या होता है कॉस, और इसका एंगल एज इट इज। क्या इतना कहना बिल्कुल ठीक है, हाँ। उसके बाद जो ये एंगल है इसका भी तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो एंगल का भी डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, वेरी गुड। अब कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज। अब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इस टाइप के फॉर्म में, यानी कि u प्लस वी के फॉर्म में, तो अलग अलग का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो ऐसे ही a कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा a, और b एक कांस्टेंट है और b का क्या होता है, मतलब कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो a प्लस 0 आपका क्या बचेगा a।
or cos ax plus b. So that is the required answer. So note it down. After that, what we have, question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, सेकेंड 10 इनवर्स नहीं सेकेंड 10 रूट एक्स. इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक चीज नोट करने की जरूरत है आप लोगों को, क्या, सेकेंड का एंगल ये पूरा 10 इनवर्स मतलब 10 रूट एक्स है और 10 का एंगल रूट एक्स है. इस चीज को ध्यान में रखना है. हाँ, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वही डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड 10 रूट एक्स. क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकेंड का क्या होता है आपका, सेकेंड एक्स 10x. तो सेकेंड, अब इसका एंगल ये पूरा है तो एंगल ये पूरा रहेगा 10 रूट एक्स. ऑलराइट, और इनटू में क्या होता है 10x, यानी कि 10 इनटू में इसका एंगल. फिर क्या होता है, जो आपका एंगल है उसका भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स मैंने लिखा. ओके, उसके बाद सेकेंड इन इसका जो एंगल है 10 रूट एक्स और 10 रूट एक्स. आप लोग ये गलती मत करना कि इसको 10 इंटू 10 स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये इसका एंगल है. उसके बाद 10 का क्या होता है आपका, सेकेंड स्क्वायर और एंगल एज इट इज. अब एंगल का भी तो होगा, एंगल क्या है आपका रूट एक्स है, और रूट एक्स का आपका क्या होता है, कल ही हम करके आए हैं 1/2 रूट एक्स. इतनी बात क्लियर? और x का करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि x का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो इसलिए उसका करने की जरूरत नहीं है. और बाकी चीजें एज इट इज अगर हम नोट डाउन करें तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है. तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यह आपका रिक्वायर्ड आंसर. तो कुछ नहीं करना, आपको जो ये फॉर्मूले मैंने कल कराए उनको अच्छे से रिवाइज करना है. अगर वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं तो उसको बाद सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करना है और कुछ नहीं. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. अगर स्पीड आप लोगों को ज्यादा लग रही हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, बिकॉज आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा स्लो कराना पड़े. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी. क्या यही गिवन है? हाँ बिल्कुल. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वही डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या लिख देंगे हम इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी कॉस cx plus t. Can we write like this? Yeah. After that what we have, u by v. और u by v का मैंने कल फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर cx plus t, इसका एंगल एज इट इज. अब क्या होगा, नीचे वाला एज इट इज, अगर नीचे वाले को एज इट इज उतारें या नोट डाउन करें तो यही. उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला यानी कि u, तो क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद माइनस, और फिर क्या होता है आपका साइन, यानी कि ऊपर वाला जो है वो एज इट इज रहेगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि cos cx प्लस डी. तो इतना कहना बिल्कुल ठीक रहेगा. हाँ, उसके बाद भाई cos स्क्वायर cx प्लस डी है, ये तो नीचे ही रहेगा. cos cx प्लस डी ये एज इट इज. भाई साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है cos, तो cos मैंने लिखा और इसका जो एंगल है ax प्लस बी वो एज इट इज. अब एंगल का भी तो होगा, आप जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें करके आए कि ax का तो हो जाएगा a और b का क्या हो जाएगा 0, तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है. और ऐसे ही यहां पर साइन ऑफ a x प्लस बी, भाई कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का साइन से x प्लस डी.
आफ्टर दैट व्हाट वी हैव कि सी एक्स प्लस डी, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो सी एक्स का क्या हो जाएगा, सिर्फ सी रहेगा, तो मैंने इसको भी यहां पर लिख दिया। अब ये कोस स्केयर देखो, ये प्लस है बीच में, तो इसके नीचे अलग से लिख सकते हैं इसको, और इसके नीचे अलग से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो क्या आएगा, कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, वेरी गुड। और जो ये ए था इसको मैंने आगे लिखा, मैंने क्या कहा, इसके नीचे एक बार अलग से कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को लिखेंगे, और उसके नीचे अलग से भाई ये सी मल्टीप्लाई मैं आगे ले आया, और उसके बाद जो ये चीज़ें हैं ये एज इट इज, और नीचे क्या आएगा आपका, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी, वेरी गुड। अब देखो यहां पर एक कोस सी एक्स प्लस टी कैंसिल हो गया, तो मैंने इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया, वेरी गुड। अब ये कोस है, कोस का उल्टा क्या होता है आपका, सेकेंड, तो ये क्या बचेगा, सेकेंड सी एक्स प्लस टी, और ये एज इट इज कोस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद सी एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी, एज इट इज भाई साइन बाय कोस, देखो एंगल सेम है, और साइन बाय कोस साइन एक्स बाय कोस एस एक्स आपका क्या होता है 10x, तो ऐसे अगर एंगल सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी, और आपका एक कोस और बच गया, कोस का उल्टा अगेन सेकेंड सी एक्स प्लस डी। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैंने कल आइडेंटिटीज या फिर जो फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे सिर्फ उन्हीं का यूज करना है, तो उनको अच्छे से रिवाइज करें। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए और उस क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि उनके बिना ये क्वेश्चंस आपके सोल्व नहीं होंगे हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कोस एक्स क्यूब कोस ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। ओके, ये है। अब वही डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर ये और ये देखो मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि u इंटू वी वाला, तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज एंड u का डिफरेंशिएशन, तो वही यूज करना है हमें। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, वेरी गुड, बोलो साथ साथ बोला रहा भाई। अब क्या होगा, सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और आपका जो फर्स्ट है वो क्या है, कोस एक्स क्यूब। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कोस ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज साइन स्क्वायर, भाई पावर है तो पावर आगे आएगी, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो ये बचेगा। उसके बाद भाई जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। यहां पर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 इसका एंगल है, भाई कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो प्लस माइनस यहां पर माइनस आ जाएगा, तो साइन एंगल इसका एज इट इज। अब एंगल का भी तो होगा, तो एंगल क्या है आपका एक्स क्यूब, तो मैंने डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी लिखा। ओके, उसके बाद 2 कोस एक्स क्यूब। अब यहां पर साइन एक्स रेज टू पावर 5, साइन का क्या होगा भाई कॉस, तो क्या बचेगा cos x रेज टू पावर 5, और अब एंगल का अगेन तो x रेज टू पावर 5, वेरी गुड। अब देखो x क्यूब का आपका क्या आएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कल मैंने बताया, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये वाला साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, और ये साइन ऑफ x क्यूब। बस इतनी बात है, क्लियर है। उसके बाद देखो अगर x रेज टू पावर 5 का करेंगे तो 5 आगे आएगा और x रेज टू पावर 4 बच जाएगा, तो 5 टू 10, x रेज टू पावर 4, ये वाली चीजें एज इट इज, और ऐसे ही यहां पर क्या 3
एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जल्दी से इसको भी क्या करें, नोट डाउन करें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, जल्दी बताओ। हम ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहां उसमें क्या दे रखा है, 2 अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वायर, बस। तो वही डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स। देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इससे सिर्फ क्या बचेगा, रूट कोट एक्स स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है। अब यहां पर देखो 2 एज इट इज, रूट एक्स का आपका क्या होता था, 1/2 रूट एक्स वही होता था। तो अब रूट के अंदर ये है तो यही रहेगा क्या, 1/2 रूट के अंदर जो है वो। अब वहां पर x का होता था 1, लेकिन यहां पर कोट है तो इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज लिखना पड़ेगा हमें। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर क्या 2 से मैं 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूं, हाँ। क्या बचेगा, 1/अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वायर। बात क्लियर। अब कोट का क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और जो एंगल है एज इट इज। अब एंगल का भी तो होगा, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का आपका क्या होता है, 2x। देखो ये इसका एंगल है यहां पर, तो हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका एंगल था, और ये क्या है आपका कोट एक्स स्क्वायर। आप इतना भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन रूट को हमें आगे सोल्व करना होता है, फर्दर सोल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, -2x, क्योंकि बुक में जो है ये आपका आंसर नहीं मिलेगा, तो ये आगे फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आपका इतना हो गया, बिल्कुल सोल्व हो गया। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लेकर आना है तो और सोल्व करना होगा। कोसेकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन। तो ये नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर है तो क्या मैं साइन इंटू साइन लिख सकता हूं भाई, एंगल एज इट इज। अगर ए स्क्वायर है तो उसको मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं। ऐसे ही मैंने क्या किया भाई, कोसेकेंट स्क्वायर था, इसका अपोजिट क्या हो गया, साइन, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई में, वही बात। अब यहां पर क्या मैं रूट कोट को रूट कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे अगर इसको सोल्व करें फर्दर तो -2x ऊपर एज इट इज। देखो ये साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज। क्या मैं 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ऐसे यहां पर साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अंडर द रूट साइन एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट साइन एक्स स्क्वायर। भाई ये है तो इसको मैं रूट में 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। और आगे क्या है, कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, -2x साइन एक्स स्क्वायर। और देखो मल्टीप्लाई में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो हम साथ में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब क्या मैं देखो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर सकता हूं। क्या मैं √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे वही रहेगा। अब रूट का जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का पर्पस था वो यही था। अपना एक फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा आपका sin x स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख देंगे, अंडर द रूट साइन
2x²। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। भाई आपका आंसर जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन है उसमें डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है आपको उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करना होता है क्वेश्चंस को। तो जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या है, cos √x। तो वही डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा आपका, d/dx ऑफ cos √x। अगर cos का डिफरेंशिएशन करना है, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और इसका एंगल जो है वो एज इट इज रहेगा। अब जो एंगल है उसका भी तो करना होता है, तो एंगल का क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ √x। वेरी गुड। अब √x का आपका डिफरेंशिएशन आप सभी को पता ही है क्या है, 1/2 √x। √x का क्या होता है 1/2 √x, मैंने आगे लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये माइनस एज इट इज, और जो साइन ऑफ √x है ये एज इट इज। बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लेंगे उम्मीद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जैसे ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 होगी तो उससे बिल्कुल रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। तो तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करें। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं मतलब समझ में नहीं आया या सोल्व नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लेकिन बाय द वे जो मैंने सभी क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 पूरा सोल्व किया है, तो उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट है इन द केस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे। तो तब तक के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 उसको कंप्लीट करें, उसकी नोटबुक कंप्लीट करें और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें और आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो भी कंप्लीट होती है। तो कल 5.3 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।